तुम्हारे संध्या काल के अंदर जो भी भगवत पूजा अर्चना ध्यान इत्यादि करेगा उसका 1000 गुना प्रभाव उसे प्राप्त होगा, और वह जिस भी इष्ट की पूजा भजन कर रहा हो उस इष्ट की कृपा अनुग्रह की प्राप्ति होगी। अब संध्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संध्या? शाम को नहीं कहते, संध्या कहते हैं जैसे सुबह की, रात्रि की और सुबह की संधि हो तो कब होती है? जब हम 4 बजे के लगभग कहते हैं ना, 5:30 से 6:30 या 5 से 6:30 के बीच का संध्या काल होता है। इस समय उठकर कोई भगवान का भजन करे, पूजन करे, ध्यान करे, अध्ययन करे, तो अपने इष्ट के प्रति कुछ भी करे तो उसका तुरंत प्रभाव होता है। यानी रात्रि की संधि, रात्रि और सुबह की संधि को संध्या। फिर दिन में भी संधि का एक समय आता है जब सुबह और दोपहर की संधि होती है 12 बजे। फिर एक शाम की संधि होती है जब दोपहर का समय और सांझ का समय दोनों प्राप्त होते हैं ना, 6 बजे के लगभग सूर्यास्त। ये 3 संध्याओं पर ब्राह्मण गायत्री संध्या वंदन करते हैं ना। उस समय ब्राह्मण जब गायत्री वंदन करता है तो वो तेजमय हो जाता है। वो गायत्री अगर सुबह की संध्या वंदन करता है तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर वो दिन की संध्या करता है तो सुबह के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो अगर शाम की संध्या कर ले तो दिन में उसने जो पाप किए होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और अगले दिन की सुबह की संध्या करेगा तो रात्रि में जो पाप हो गए होंगे, विचारात्मक, कायिक, वाचिक, मानसिक, सब पापों का नाश हो जाता है। इसलिए गायत्री की संध्या करने वाला, जिसके जीवन में मां गायत्री है, वो ब्राह्मण पावन बताया गया है। हमेशा अच्छे शुभ कर्मों में उसे बुलाना चाहिए जो गायत्री से जुड़ा हुआ है। पर आज आप देखें इतने ब्राह्मण हैं, सब अभागे हो गए हैं, गायत्री संध्या वंदन सब छूट गया है। यहां अगर ये ना कर सके, कम से कम तीनों संध्याओं में 2 संध्या का तो पालन करना चाहिए। दोपहर में ना कर पाओ तो सुबह का संध्या अवश्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। 5 से 6:30 के बीच का ये समय है भगवत भजन का। इसमें आप चाहे भगवान कृष्ण के भक्त हैं, देवी जी के हैं, शिव जी के हैं, जिस इष्ट को आप हृदय में बिठा कर बैठे, उस इष्ट की प्राप्ति के लिए, उस इष्ट के अनुग्रह के लिए आपको संध्या करनी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में पूजा शब्द आया है, पूजा करो। सतयुग में तप की बड़ी महत्वता थी, त्रेता में यज्ञ की, द्वापर में ध्यान की, और कलयुग में केवल और केवल पूजा और सिर्फ नाम की महिमा रह गई है। और नाम भी तभी लिया जाएगा जब पूजा में शरीर लगेगा। इसलिए पूजा क्या करती है? बोले पूजा आपके जीवन में संपत्ति, आनंद का अभ्युदय करती है, प्रकट कर देती है आनंद को, सौभाग्य का वर्धन करती है। इसलिए हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आज के युग में ध्यान सफल हो या ना हो, तपस्या बने ना बने, यज्ञ की सिद्धि सफलता हो या ना हो, लेकिन पूजा की तुरंत उसका प्रभाव प्राप्त होता है। तुरंत पूजा का प्रभाव है, बहुत प्रभावशाली। इसलिए संध्या वंदन यानी पूजा सुबह शाम की अवश्य। इस प्रकार कृष्ण प्रिया जी ने इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया कि आपको सायंकाल में पूजा कब करनी चाहिए। कलयुग में आप चाहें तो पूजा के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो द्वापर और त्रेता में महात्मा और ऋषि मुनि यज्ञ और तप करके प्राप्त कर सकते थे। जय श्री राधे कृष्ण।